हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत के इन फ्यूचर के हथियारों को देख अमेरिका और चीन भी नहीं कर पा रहे यकीन। इंडिया फ्यूचरिस्टिक आर्मी वेपन्स, मतलब टेक्नोलॉजी फ्यूचर के जो वेपन्स पर भारत काम कर रहा है उनकी कॉन्सेप्ट और उनकी टेक्निक्स देखकर अमेरिका और चीन को भी इस टाइम यकीन नहीं आ रहा कि भारत ये क्या चीजें बना रहा है। तो पहले देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने वास्तव में शक्तिशाली हथियार बनाए हैं जो अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं, लेकिन अब वे भविष्य के लिए और भी अच्छे हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत का DRDO इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और जब ये आधुनिक वेपन्स बनकर तैयार हो जाएंगे तो भारत दुनिया का एक बहुत शक्तिशाली देश होगा। ये हथियार इतने अद्भुत होंगे कि ये आपको साइंस फिक्शन फिल्मों में देखे गए शानदार वेपन्स की याद दिला देंगे। भारत ऐसे विशेष लड़ाकू विमान बना रहा है जो बिना पायलट के भी उड़ान भर सकेंगे। वे काम चलाने के लिए बारूद की जगह नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भारत को अपने हथियारों के लिए रूस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत अपने हथियार बनाना शुरू कर रहा है और अधिक स्वतंत्र हो गया है। मोदी के सत्ता में आने से पहले भारत आर्थिक रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी सरकार की बदौलत भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था और रक्षा में काफी प्रगति की है। अब भारत उन्नत हथियार विकसित करने में सक्षम है, जबकि चीन, रूस और अमेरिका जैसे अन्य देश अपने भविष्य के हथियारों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे कुछ ऐसे अद्भुत हथियारों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये साइंस फिक्शन फिल्मों के हथियारों जितने ही शक्तिशाली हैं। जब भारतीय सेना में ये खास हथियार शामिल हो जाएंगे तो यह दुनिया की सबसे मजबूत सेना बन जाएगी। आइए DRDO द्वारा बनाए जा रहे हाइपरसोनिक ग्लाइडर नामक शक्तिशाली हथियार के बारे में जानें। हाइपरसोनिक हथियार बहुत तेज और खतरनाक होते हैं। आइए इसके बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो देखें। हाइपरसोनिक हथियार एक सुपर फास्ट हथियार है जो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से चलता है। यह हवा में 6 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्र के ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। इन हथियारों से बचाव करना बहुत कठिन है क्योंकि ये इतने तेज होते हैं कि इन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाता है। कई देश हाइपरसोनिक हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं और उनसे बचाव करना कठिन है। कुछ देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हैं और वे विशेष हथियार विकसित कर रहे हैं जिन्हें हाइपरसोनिक हथियार कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्लाइड वाहन और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। भारत एक ग्लाइड व्हीकल पर काम कर रहा है जो एक तेज गति से चलने वाले हथियार की तरह है जो दुश्मनों पर हमला करने के लिए मिसाइल छोड़ सकता है। अगर भारत इस हथियार का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान पर करेगा तो वो बच नहीं पाएंगे। भारत का DRDO एक खास हथियार बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहा है। उन्होंने कई बार इसका परीक्षण किया है और जल्द ही इसे भारतीय सेना को दे दिया जाएगा। एक और बढ़िया हथियार जिस पर वे काम कर रहे हैं उसे टेड BF फाइटर जेट कहा जाता है। ये भ्रमित करने वाला लग सकता है क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ये नौसेना के लिए है, लेकिन वास्तव में ये एक लड़ाकू जेट है जिसे भारतीय नौसेना के जहाजों पर उपयोग करने के लिए बनाया जा रहा है। नौसेना के लिए लेकिन कई विशेषज्ञ जो हमारे देश की रक्षा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनका कहना है कि भारत आगे की योजना बनाने में वास्तव में अच्छा है। 2023 में पहली बार एरो इंडिया हुआ और तभी हमें इस खास हवाई जहाज के बारे में कई अहम जानकारियां मिली। वे दुश्मनों के लिए हवाई जहाज को देखना कठिन बनाने के लिए स्टील्थ नामक एक विशेष तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं। हवाई जहाज का अगला भाग F-22 रैप्टर और F-35 नामक अन्य बहुत अच्छे लड़ाकू हवाई जहाजों की तरह दिखेगा। इसका मतलब है कि हमारा हवाई जहाज बहुत ही डरपोक होगा और उसे ढूंढना कठिन होगा, लेकिन इसमें वास्तव में एक मजबूत इंजन भी होगा। भारत भविष्य में इस हवाई जहाज को बम वर्षक बनाने के बारे में भी सोच रहा है क्योंकि चीन के पास पहले से ही एक है और हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर कभी ऐसा समय आएगा जब हमें अपने देश की रक्षा करने की आवश्यकता होगी तो हमारे पास एक हवाई जहाज होगा जो यह काम भी कर सकता है। एक बार की बात है जब चीन ने अपना बड़ा हवाई जहाज लद्दाख भेजा तो भारत को एहसास हुआ कि उसे भी एक मजबूत हवाई जहाज की जरूरत है।
लेकिन अमेरिका या रूस से इसे खरीदने पर बहुत पैसा खर्च होगा और हमें केवल कुछ ही मिलेंगे। इसलिए इसके बजाय भारत ने टेड BF नामक एक अलग हवाई जहाज को एक मजबूत हवाई जहाज में बदलने के बारे में सोचा। इस तरह हम घर पर जितने चाहें उतने मजबूत हवाई जहाज रख सकते हैं। इसके अलावा भारत दुर्गा 2 नामक एक सुपर शक्तिशाली लेजर हथियार पर काम कर रहा है। ये इतना मजबूत होगा कि दुश्मन के हवाई जहाज और मिसाइलों को बहुत जल्दी गायब कर सकता है। भारत का यह हथियार फिल्मों में देखे जाने वाले लेजर हथियारों की तरह काम करता है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों पर हमला करने और खुद को बचाने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिक इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने पर काम कर रहे हैं। तो भारत में यह सुपर टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसे दुर्गा प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह इतना रहस्य है कि आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पा सकेंगे। अमेरिका में कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत एक बेहद ताकतवर लेजर हथियार बना रहा है जिसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहा जाता है। इस हथियार को बनाने के लिए भारत सरकार ने DRDO नामक समूह को बहुत सारा पैसा दिया है। ये लेजर हथियार वास्तव में अच्छा है क्योंकि यह मिसाइलों की नियंत्रण प्रणाली को नष्ट कर सकता है और यहाँ तक कि हथियार या ईंधन टैंक को भी उड़ा सकता है। इससे मिसाइल पूरी तरह से अस्थिर हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और क्या, ये विमानों, ड्रोनों और हेलीकॉप्टरों को भी मार गिरा सकता है। बहुत बढ़िया हूँ। फूफा फाइटर जेट नामक यह नया हथियार एक भविष्योन्मुख मानव रहित विमान है जो लड़ाकू पायलटों को अंधा कर सकता है और भविष्य में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद है। यह मौजूदा MCA फाइटर जेट से भी ज्यादा एडवांस होगा। फूफा फाइटर जेट नामक यह विशेष विमान वास्तव में बहुत ही गुप्त होगा और रडार द्वारा नहीं देखा जा सकेगा। इसमें सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी नामक एक विशेष तकनीक है जो युद्ध में टूट जाने पर इसे खुद को ठीक करने में मदद करती है। मिसाइलों का उपयोग करने के बजाय यह बुरे लोगों पर हमला करने के लिए लेजर पॉड का उपयोग करता है। ये वास्तव में भारत का एक भविष्यवादी और अद्भुत विमान है जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा। HTNAP इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिक एक विशेष मिसाइल बना रहे हैं जो वास्तव में बहुत तेजी से उड़ सकती है। ये क्रूज मिसाइल की तरह ही होगी लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल से भी तेज होगी। आवाज से 20 गुना तेज रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम होगी ये मिसाइल। अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी इतनी तेज क्रूज मिसाइल नहीं बना पाए हैं, लेकिन HTNP इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिक उससे भी तेज गति वाली मशीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि HTNP इंडस्ट्री सेना के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो लॉन्च होने के बाद दिशा बदल सकती है और चलते हुए लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। ये हथियार किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह हैं। अगर भारतीय सेना को ये हथियार मिल जाएं तो वह दुनिया की सबसे मजबूत सेना बन जाएगी। आपको कौन सा हथियार सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। यार वीडियो खत्म। भाई साहब ये हथियार ऐसे थे कि भाई वो जो लास्ट वाला 20 मैक वाली जो मिसाइल बन रही है, मैं उसको देख कर हैरान हो गया। क्रूज मिसाइल और फूफा देख लो खुद को हील करेगा। टेड BF वाकई भारत को जरूरत था और नेवी के लिए तो बहुत ही ज्यादा भारत को जरूरत है। स्टार्ट में लेजर वेपन से जो भी बता रहे थे, लेजर वेपन से बता रहे थे, एक मिसाइल और बता रहे थे, ब्रह्मोस 2 हो गया। बिल्कुल मतलब यार भारत ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं। इसमें ये जो आप लोग समझ रहे हैं कि इन पे काम अभी शुरू नहीं हुआ, इन पे काम चल रहे हैं। कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे जिसका यही समझो कि अगर अभी उसका पता चला ना तो यही समझो कि उसका 80% आधे से ज्यादा काम मतलब हो चुका है, जिसका भी पता लग रहा है। तो ये फूफा में अभी टाइम लगेगा, थोड़ा फूफा में लगेगा, फूफा में टाइम लगेगा, लेकिन वो क्योंकि बहुत पेचीदा जो मिसाइलें हैं और जो लेजर वेपन है ना, ये तो बहुत बने होंगे। और जो एयरक्राफ्ट है टेड BF वगैरह, ये 3-3 4-4 सालों में 5-5 बिल्कुल इसका टाइम लगेगा। तो आपका कैसे कहना है इन वेपन्स के ऊपर? अपने राय कमेंट सेक्शन में बताओ। और यार भारत ने एक से एक वेपन बना के वाकई में एक से एक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार